6 साल बाद मेहरबान हुई मातृत्व की मुस्कान। मधेपुर के आयुष्मान हेल्थ केयर में ओव्यूलेशन इंडक्शन तकनीक से गरीब परिवार को संतान सुख। 6 साल का लंबा इंतजार, गरीब परिवार की आशा और डॉक्टरों की मेहनत। आखिरकार आयुष्मान हेल्थ केयर के विशेषज्ञों ने ओव्यूलेशन इंडक्शन तकनीक से खुशी का नया अध्याय लिखा। मधेपुर के आयुष्मान हेल्थ केयर अस्पताल के डॉक्टरों ने चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यहाँ ओव्यूलेशन इंडक्शन तकनीक के माध्यम से एक गरीब परिवार की महिला ने 6 वर्षों के बाद स्वस्थ शिशु को जन्म दिया है। इस प्रक्रिया में अत्याधुनिक तकनीक और डॉक्टरों की मेहनत ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महिला कई वर्षों से मां बनने का सपना देख रही थी, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद सफल नहीं हो पा रही थी। आयुष्मान हेल्थ केयर के डॉक्टरों ने ओव्यूलेशन इंडक्शन तकनीक अपनाई और लाखों के खर्च बचाकर नाम मात्र इलाज शुल्क पर पूरे इलाज की जिम्मेदारी ली। ओव्यूलेशन इंडक्शन तकनीक उन महिलाओं के लिए वरदान है जिन्हें कई वर्षों तक गर्भधारण में कठिनाई होती है। इस संबंध में और अधिक जानकारी लेते हैं आयुष्मान हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आकांक्षा झा से। मैं बहुत खुशी के साथ बताना चाहूँगी कि पिछले साल अक्टूबर के अराउंड में मेरे पास एक पेशेंट आए थे जिनका पहले से 3 बार सिजेरियन हो चुका था। सिजेरियन बड़ा ऑपरेशन होता है जिससे डिलीवरी की जाती है। पहले 3 ऑपरेशन में से केवल एक बच्ची इनके पास सुरक्षित थी, बाकी 2 बच्चे एक्सपायर कर गए थे। पहला बच्चा लड़का हो करके एक्सपायर हो गया था जिसको सिजेरियन से निकाला गया था। दूसरी बच्ची जो इनके पास में है वो सुरक्षित है, 8 साल की है। तीसरा बच्चा भी लड़की थी जो कि समय से पहले दर्द उखड़ने के कारण एक्सपायर हो गई थी और उसको भी सिजेरियन द्वारा ही निकाला गया था, जिसके बाद 5 से 6 साल से इनको बच्चा नहीं ठहर रहा था। दूसरी औलाद की इच्छा में ये मेरे पास आए थे। 5-6 साल के दौरान में इन्होंने सहरसा, दरभंगा इत्यादि बहुत जगहों से अपना इलाज कराया, बट सक्सेस नहीं हुआ। हमारे यहाँ इनका 2 महीने तक इलाज चला, दवाइयाँ की गई और मैं बताना चाहूँगी कि बहुत ही कम जांच, बहुत ही कम दवाइयों में और बहुत ही कम खर्चे में इनका इलाज यहाँ सक्सेसफुली किया गया। और इंडक्शन ओव्यूलेशन जो कि एक मेथड है बच्चा इनफर्टाइल कपल्स को बच्चा दिलाने का, उसके माध्यम से मैंने इनका ट्रीटमेंट किया, जिसके बाद इनका बच्चा रुका। बच्चा रुकने के बाद में प्रेगनेंसी बहुत ही बढ़िया तरीके से जा रही थी, लेकिन क्योंकि पेशेंट की हिस्ट्री थी और चौथा बच्चा था और ऑपरेशन 3 बार हो चुका था, 7वें महीने से इनका पानी जाने लगा और दर्द आने लगा, जिसके बाद 1 महीने तक मैंने दवाई किया और इनको कंप्लीट बेड रेस्ट में डाल दिया। पर 8 साढ़े 8 महीना जाते जाते डिलीवरी का दर्द बहुत बढ़ गया और मरीज़ की जान बचाने के लिए बच्चे को स्टेरॉयडल कवरेज देते हुए हमने मरीज़ को ऑपरेशन कर दिया, जिसके बाद में बच्चा सुरक्षित निकला। 1 दिन तक शीशा में भर्ती था, जिसके बाद में बच्चे को पेरेंट्स को हैंडओवर कर दिया गया। अभी बच्चा माँ बाप के पास बिल्कुल सुरक्षित है, मरीज़ बिल्कुल ठीक है। मरीज़ का चौथा ऑपरेशन हुआ था और मरीज़ बच्चे के साथ में अपने घर में फैमिली मेम्बर्स के साथ में बहुत ही बढ़िया तरीके से हैं। देखिए, इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट जो है वो अपने आप में ही एक बहुत ही कॉस्टली ट्रीटमेंट है। मेरे पास जो कपल्स आते हैं उनको मैं पहले ये बात काउंसिल कर देती हूँ, बहुत ही अनश्योर ट्रीटमेंट है क्योंकि इसमें बच्चा रुकने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है और सक्सेसफुल डिलीवरी तक जाने की, मतलब बच्चा रुक गया और फिर उसका डिलीवरी भी बढ़िया से हुआ, इसका चांस बहुत ही मिनिमल रहता है। इसमें बहुत प्रकार का जांच होता है और दिक्कत ये है कि इसकी जो दवाइयाँ हैं, जो सुइयाँ हैं, जो हम मरीज़ को अल्ट्रासाउंड बार बार कराते हैं या सुई देते हैं, वो सब खुद में ही बहुत कॉस्टली है। एक सुई लगभग 3-4 हज़ार तक की आती है। ऐसे में जो है मैंने अपना मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूज़ करके ओव्यूलेशन इंडक्शन मेथड को यूज़ किया, जिसमें कि मैंने मरीज़ का बहुत ज़्यादा जांच नहीं करवाया और जो कम से कम जांच हो सकता था, क्योंकि इसमें मिनिमम जांच भी जो है वो 5 से 6 हज़ार का हो ही जाता है। लाल पैथ वगैरह का यूज़ किया जिसमें कि पैकेज में टेस्ट होते हैं, जिससे कि जांच थोड़ा सा चीप हो जाता है आपको। और ओव्यूलेशन इंडक्शन मेथड वो एक ऐसा मेथड है जिसमें कि बार बार रिपीटेड अल्ट्रासाउंड होता है, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड किया जाता है, चेक किया जाता है कि ओवा कब मैच्योर हुआ और कब रप्चर किया। यहाँ ये एक बहुत छोटी जगह है, मैं मधेपुर में अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ, यहाँ पे ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो मैंने ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड नहीं कराया। मैंने मरीज़ को जो है पीरियड्स को ट्रैकिंग किया, इसलिए मुझे 2 महीने का समय लगा। मरीज़ के पीरियड्स को ट्रैक किया,
मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की, अपने हिसाब से मरीज़ का फर्टाइल विंडो कैलकुलेट किया और उसी हिसाब से इनको मेडिसिन से एक्सपोज किया, सुई दी, दवाइयाँ दी, जिसके बाद में जो है मरीज़ का बच्चा सक्सेसफुली रुक गया। और यही मेथड मैं, क्योंकि ये छोटी जगह है, यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी की बहुत इशू है, जो भी कपल्स हमारे पास आते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे इकोनॉमिक बैकग्राउंड से नहीं होते हैं। इसी वजह से यहाँ पे इस तरीके से मैं इलाज करती हूँ ताकि मरीज़ को बहुत ज़्यादा खर्चा भी ना हो, उनका बच्चा भी रुक जाए और एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी, एक खुशी हम ऐसे कपल्स को दे सके जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी फर्टिलिटी को लेकर। यहाँ पर मैं ये सुनिश्चित करती हूँ कि वो इलाज जो आपको बाहर दरभंगा, पटना या दिल्ली में 6 लाख, 8 लाख, 10-10 लाख तक का हो करके मिल रहा है, वो इलाज आपको यहाँ पर मधेपुर के अंदर में 12-15 हज़ार रुपये में ही मिल जाए। और यही मेरी पहल है, यही मेरी कोशिश है कि कम से कम पैसा खर्चा करके और बढ़िया से बढ़िया इलाज मैं मरीज़ को प्रदान करूं। बाकी जगहों पे अगर आप IVF में जाते हैं, जनरली बाकी जगहों पे अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो IVF पे स्विच ऑन कर दिया जाता है, ओव्यूलेशन इंडक्शन, जो कि अप टू 3 to 5 टाइम्स तक यूज़ हो सकता है। उस मेथड में कोई जाता ही नहीं है। यहाँ पर हम उस मेथड का यूज़ करते हैं, जिस वजह से मरीज़ को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खर्चा बच जाता है और साथ ही साथ उनका जो एक सपना होता है, एक खुशी घर में आने का, वो पूरा होता है, एक किलकारी गूंजती है। और हमारी यही पहल है कि सबके घर में एक बच्चा रहे, एक किलकारी गूंजे, और किलकारी इस तरह से गूंजे कि लोगों की कमर ना टूट जाए। ये ना हो कि एक बच्चा जो कि उनकी ख्वाहिश है, इच्छा है, ज़रूरत है, उसके लिए मरीज़ अपना घर द्वार आंगन सब बेच करके इलाज कराए। इस चीज़ को मैं ख़त्म करना चाहती हूँ और यही मेरी सोच है, यही मेरी कोशिश है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार यादव हुआ। मेरा घर डुमरिया हुआ। पोस्ट ये भड़गवां के आसपास, बकुआ और भड़गवां के बीच में छोटा सा टोला है, वहीं पड़ता है। पोस्ट मेरा भड़गवां हुआ, जिला मधुबनी के निवासी हैं। प्रॉपर ये बच्चा जो है, इसके लिए बहुत हमको संघर्ष करना पड़ा। डॉक्टर से लेकर डॉक्टर साहब की निगरानी में हमेशा रहते थे। जब ये ज़रूरत पड़ता था तो बातचीत होता था, दवा देता था। जो सुई जो होता है क्रिटिकल, वो महंगा होता था, डॉक्टर साहब के पास अवेलेबल नहीं रहता था तो दूसरी जगह से हमको मंगाना पड़ता था, दरभंगा से या ऑनलाइन कभी कभी हमको मंगाना पड़ता था। यही सब क्रिटिकल रहता था, लेकिन फिर भी उसको सामना करते हुए अभी तक हम कामयाब सफल हो चुके हैं। ये बच्चा को जो है ना 17 अगस्त को शाम 8:19 में हुआ था बच्चा, जो कि बच्चा का जो वेट था वो 2 किलो था। इस बच्चा को समय से पहले हो गया था बच्चा। इसको शीशा में रखें एक दिन, उसके बाद फिर बच्चा नॉर्मल सब कुछ अभी चल रहा है। अभी अवेलेबल बच्चा हमारे पास है। बच्चा मस्त है? हाँ, बच्चा मस्त है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर साहब सब जो ट्रीटमेंट किया उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है, डॉक्टर साहब से बिल्कुल संतुष्ट है।